हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो अभी देखते हैं कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, मेलनकॉलिक एनर्जी बहुत है, ठीक है, अपसेटिंग एनर्जी बहुत है। तो करेंटली आपके साथ ये चल रहा है ना कि आप किसी वजह से आप बहुत सैड हो, ठीक है, एंड आई वुड से आपकी सोल बहुत सैड है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो जस्टिस अभी दूर है, सो आप निराश हो रहे हो। और इस वक्त पर गॉड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो अभी इस वक्त पर, और आपको सब संभालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। कुछ मेमोरीज़ है, ओके, आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत मेलनकॉली क्रिएट कर रहा है, जो बहुत सैडनेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू लव, ओके। कोई प्यार भरी मेमोरी है जो आपको बहुत तकलीफ, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू लव, कुछ प्यार से जुड़ी याद है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। लेट्स सी अगर कलेक्टिव के लिए कुछ एनर्जी आता है कि याद क्या है। आई थिंक you think that you had been betrayed by somebody, not like cheating कि वो किसी और के साथ पकड़ा गया है। You had been just betrayed by somebody in some way। आपको लग रहा है आपने कुछ इन्वेस्ट किया था और you didn't get its return, okay, but universe is saying that it's your illusion। आप अगर किसी को कुछ देते हो तो वो आपको कैसे रिटर्न में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। टेक इट एज अ लेसन ऑफ योर लाइफ, ओके। I think you want justice to happen with you and that is creating absolute melancholy in you। आप चाहते हो कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका न्याय दिखा दो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इसको मांगने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज आपको लगा है ऐसा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। सो हैव ऑल द राइट्स टू रेज योर वॉइस एंड आस्क फ्रॉम द लॉर्ड कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। प्रीटी ब्राइट फ्यूचर आई कैन सी फॉर यू। एक बार ये जो मेलनकॉली है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप अपने लाइफ में बहुत क्लियरली चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी इस मेलनकॉली के टाइम पर आपको क्या करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आपको हिलने डुलने का मन नहीं करता होगा, कहीं जाने का मन नहीं करता होगा, एक जगह बैठ रहने का मन करता होगा। एंड गॉड इज सेइंग इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू मूव, डोंट ब्लेम योर सेल्फ दैट वाई एम लाइक दिस, बिकॉज यू हैड बीन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इट इज़ बिट्रेयल। यू विल बेटर नो योर सिचुएशन, इट्स जस्ट अ गाइडिंग चैनल, राइट। तो हो सकता है यू हैड बीन बिट्रेड, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने एक बहुत ही यूज़लेस इंसान पर अपना बहुत वक्त लगाया है, एंड वो आपको एक चीटिंग की तरह लग रहा है, एंड आपको लग रहा है कि वो चीज़ मुझे वापस रिपेंट बैक होगा कि नहीं होगा, रिवर्ट बैक होगा कि नहीं मेरा खोया हुआ वक्त। सो यू आर फीलिंग एब्सोल्यूट डिजास्ट्रस राइट नाउ, ठीक है। सो गॉड इज़ अश्योरिंग यू कि चीज़ें वापस आएंगी और बहुत खूबसूरती से वापस आएंगी। लेकिन बिफोर ऑल ऑफ इट यू हैव टू एड्रेस योर मेलनकॉली, यू हैव टू एड्रेस योर पेन। Honestly, God is saying that don't suppress your emotions right now because उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। डोंट सप्रेस योर इमोशंस, एंड इवन इफ़ यू विल एक्सप्रेस योर इमोशंस आई कैन सी दैट बहुत सी चीज़ें शिफ्ट करेंगी, यू नो। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। कर्मा मतलब जो कार्य हम करते हैं, और आपका भी कार्य है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ना कि सप्रेस करना।
तो आई कैन क्लियरली सी दैट इफ़ यू विल एक्सप्रेस, जितना आप एक्सप्रेस करोगे अपने इमोशंस को, चीज़ें आपके लिए शिफ्ट करेंगी फॉर योर ग्रेटेस्ट गुड। मुझे सफोकेशन की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप बहुत सफोकेटेड फील करो बिकॉज आप ना फॉर सम रीज़न आप रूबरू होना भी चाहते हो अपने इमोशन से, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हो। लेट्स सी। ओके, सो हेयर्स अ फियर दैट पता नहीं मुझे रिवर्ट बैक होगी कि नहीं मेरे खोए हुए वक्त, लेकिन कहीं मेरे पास जो है मैं वो भी ना खो दूँ। सो इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ लीप ऑफ फेथ। ठीक है, आपको जो लीप ऑफ फेथ लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको एक डर है। एंड माई व्यूअर्स, आई वुड टेल यू वन थिंग कि डर कभी भी, फियर इज़ एन इल्यूजन, आपने सुना होगा राइट। सो फियर और लीप ऑफ फेथ के बीच में जब भी आपको चुनना पड़े, प्लीज़ चूज़ लीप ऑफ फेथ। डोंट चूज़ फियर बिकॉज फियर इज़ इल्यूशनरी। ओके, फियर हमेशा इल्यूशनरी होता है। और इंट्यूशन जो होती है वो बहुत क्लियर होती है। आपको ना डर लग रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, आपको लग रहा है कि अगर मैंने लीप ऑफ फेथ ले लिया तो मैं किसी गलत रास्ते पे ना चली जाऊँ, कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, या फिर मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो उसे खो ना दूँ। बट फॉर यू स्पेशली हु आर सीइंग दिस वीडियो, you are safe. Okay, I know it's very tough for you to believe that, but you're safe. एक विक्टिम माइंडसेट भी बहुत है आपके अंदर, ये मैं देख सकती हूँ। लेट्स सी मोर अबाउट इट। आपको ना ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है फॉर सम रीज़न। ओके, यू लिटरली फील लाइक दिस, यू नो विद इन कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन बाहर से जिस कंडीशनिंग में आप हो, यू हैव दिस फीलिंग दैट नथिंग कैन गो गुड विथ मी बिकॉज पहले जब भी आपने कोशिश की है अच्छा करने की, ठीक है, आपको हमेशा निराशा मिली है। ठीक है, अक्सर निराशा मिली है या आपको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिला है। सो यू आर वेरी वेरी अपसेट विद दैट। एंड योर सोल नीड्स आंसर कि मेरे साथ उस वक्त ऐसा क्यों हुआ और इस वक्त ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब उस वक्त मेरे साथ यूनिवर्स ने नहीं दिया तो अब मैं कैसे यकीन करूँ। सो योर सोल इज़ लिटरली क्रेविंग फॉर आंसर्स, अ लॉट ऑफ आंसर्स। और इस वक्त पर आप इतना ही कर सकते हो कि अपने इमोशन सप्रेस ना करो। यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि इस वक्त पर आप क्या कर सकते हो ऐसा जो आपको थोड़ा बेटर फील हो। ठीक है, तो उसको हम चैनल करते हैं। और एक और चीज़ दैट यूनिवर्स एक और आंसर आपको यहाँ पे देना चाहती है कि जिस वक्त पर यू वर आस्किंग फॉर रिवॉर्ड्स, आपके हाथ इतने मजबूत नहीं थे कि उन रिवॉर्ड्स को आप संभाल सको। यू वर स्टिल डाउटिंग योर सेल्फ, यू वर स्टिल नॉट इन अ गुड पोजिशन, यू वर वीक। ओके, यू वर नॉट रेडी फॉर इट। ओके, आपका इनर वर्क हैड नॉट बीन डन बैक देन। तो वो सारी चीज़ें आपको देना सही नहीं होता। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। उस वक्त आप बहुत गलत चीज़ मांग रहे थे जो उस वक्त आपके लिए सही नहीं था। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। If I have to say, you were not healed back then. Okay, healing आपकी नहीं हुई थी। You were still vulnerable, you were still weak. भले आप उसको मानना ना चाहो, पर you were wounded, you were weak. ठीक है, एक और मुझे चैनल हो रही है जो एनर्जी, वो है घायल शेरनी बहुत ख़तरनाक होती है, ऐसी एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। सो गॉड इज़ टेलिंग यू दैट मैं नहीं कह रही कि, या मैं नहीं कह रहा कि यू वर वीक इन दैट सेंस कि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैड दैट, और उसी वजह से, उसी पोटेंशियल की वजह से यू आर हेयर। बट
केवल अटैक करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य नहीं होता है. जीवन इज़ मोर देन दैट. जीवन इज़ मोर देन हॉस्टिलिटी. ओके, योर लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस एंड मैं जानता हूँ कि उसे कैसे चलाना है. सो जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी. ओके ओके. सो आपको इस वक्त पर क्या करने की ज़रूरत है? आई एम सेंसिंग mental disturbance and slightly mental disorders also. ऑनेस्टली गॉड वांट्स टू टेल यू कि ये वक्त जो आपके लिए है ना, वो डेथ और रिबर्थ का टाइम है. मतलब चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं. परिस्थितियाँ जो जिन परिस्थितियों में आज तक आप जी रहे थे, वो परिस्थितियाँ आप में बदल रही हैं आपके अंदर. तो बस इतना ही वो कह रहे हैं दैट don't be cruel on yourself. This is the least you can do. You have to survive this situation. God is seeing you. वो जानते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हो, आप सही रास्ते पर हो. ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ही था. प्लीज़ एक्सपेक्ट पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और जैसे वो कह रहे हैं कि ड्रामा, हल्ला, नॉइस, ये सबसे आप दूर रहे. जितना हो सके इंटरनलाइज करें. ठीक है, शांति को प्रेफरेंस दे. मेडिटेशन विल बी ग्रेट फॉर यू. जितना हो सके शांत रहे. बिकॉज व्हाट आई कैन सेंस ऑनेस्टली इज़ कि आप लोग की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि फैमिली अराउंड है, या फैमिली गैदरिंग्स बहुत हो रही हैं, या लोग कोशिश कर रहे हैं आपको इन्वॉल्व करने के लिए पब्लिकली. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपके कॉलेज में लोग चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घुले मिले, या फिर घर में हो तो घर के लोग चाहते हैं कि आप बहुत घुलो मिलो. ऐसे शांत ना बैठो. पर आपके लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्स विल सपोर्ट यू. आप इंटरनलाइज करने पर ज़्यादा फोकस करें. ठीक है, खुद के अंदर मेडिटेशन वगैरह में आप ज़्यादा फोकस करें. ये जो ड्रामा है ये कुछ दिनों का है. आई विल नॉट से कुछ महीनों का. नो, इट्स ऑफ फ्यू डेज़. बस ये कुछ दिन थोड़े मुश्किल हैं जब और इन लोगों को आपके सामने आना बहुत ज़रूरी था माय डियर पीपल. बिकॉज़ जब तक ऐसे ड्रामा नहीं करते, आपको खींचते नहीं, आप सीखते कैसे कि मुझे इस परिस्थिति में ऐसे काम करना है. ठीक है, सो इसको बस एक यूनिवर्स का एक एड आप समझो कि आपको वो लेसन सिखाने के लिए एक तरीके से ये एड है. ठीक है, एक तरीके से वो हेल्प ले रहे हैं ऐसे सिचुएशंस का कि आपको वो सशक्त बना सके. ठीक है, अभी आपको पूरा फोकस शांति में करना है, मिनिमलिज्म में करना है. ठीक है, ये आपको रिलीफ देगा इस सिचुएशन में, वरना और कुछ रिलीफ नहीं देने वाला है. वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना डेली लाइफ और ये इंटरनलाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड वर्क कैसे करेगा. फॉर एग्जांपल, मुझे जो एनर्जी आ रही है, आप अपने सिचुएशन के अनुसार आराम से फिट कर लीजिएगा इसको. पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रोज़ काम पर जाना है, फिर आपको रोज़ कॉलेज जाना है, या फिर आपको रोज़ स्कूल जाना है. ठीक है, एंड आपसे उठा नहीं जा रहा है. यू फील लेथार्जिक. यू डोंट फील लाइक गोइंग बिकॉज यू फील लाइक इंटरनलाइजिंग, बिकॉज यूनिवर्स आपको उसी तरफ लेके जा रही है. सो आप कैसे मैनेज करो अपनी डेली लाइफ और इस इंटरनलाइजेशन को, वो हम लोग देखने जा रहे हैं. बहुत सारे काम भी मुझे दिखाई देते हैं कि आप लोगों को होते होंगे. घर वाले हेल्प सीख करते होंगे, पर यू आर जस्ट सो इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मूव इवन. ओके, सबसे पहले एनर्जी ये मुझे दिखा रहे हैं भगवान जी कि आपको खुद से फाइट करना बंद करना होगा. ठीक है, गॉड इज़ टेलिंग यू, आई नो यू आर फाइटिंग अ लॉट these days because you're very upset, you're very wounded somewhere from within. लेकिन मुझे एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हाईलाइट हो रही है इधर कि you're carrying something. ओके, एंड वो बोझ जो आप उठा रहे हो ना, वो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है. बट ईश्वर और यूनिवर्स आपको उस बोझ की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहते हैं कि देखो, when you will internalize, okay, understand, when you will internalize, you will realize that you're carrying a weight that needs not to be carried. ठीक है,
सो बेसिकली इसलिए आप डर रहे हो बिकॉज आपको हैबिट है, यू हैव दिस कंडीशनिंग ऑफ a conditioning of carrying that weight, ठीक है, for some reason that is the way you had lived forever, और वो अब बदल रहा है, so for you it's very tough and that is understandable. लेकिन God is telling you कि एक टाइम आपके लिए आ रहा है बहुत जल्दी, एक टावर मोमेंट जहाँ आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है, ना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस इन रोज़मर्रा के कामों में आपको नहीं होंगे जो आप फील कर रहे हो ना, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं कैसे तैयार होकर निकलूँ घर से बाहर और काम पे जाऊँ या फिर कॉलेज जाऊँ, ये जो आपको स्ट्रगल हो रहा है ना, इसका एंड इज़ वेरी क्लोज, या फिर कुछ तो ऐसा होगा जो यू नो इट विल हेल्प यू बैलेंस योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ठीक है, फॉर यू स्पेसिफिकली दिस इज़ हैपनिंग. मुझे दिखाई देता है कि भगवान कुछ तार आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्यों आप इस वेट को कैरी कर रहे हो, एंड दिस विल मेक एवरीथिंग वेरी ईजी. आपको सब साफ साफ दिखेगा है ना, बहुत आराम से यू नो आगे का पाथ नेविगेट कर पाओगे. एंड जहाँ तक वो कह रहे हैं तुम्हारे आउटर वर्ल्ड के काम की बात है, तो डोंट एक्सपेक्ट अ सडन विड्रॉवल फ्रॉम दैट वर्क, बिकॉज आपको जिस तरीके से महसूस हो रहा है ना कि पता नहीं मैं उठा नहीं पाऊँगा इन अ वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देयर विल कम एन इक्विलिब्रियम जहाँ आप समझोगे कि एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है. डेफिनेटली आप जहाँ हो, मैं धावे के साथ कह सकती हूँ कि आप वहाँ नहीं रहने वाले हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट योर ओनली रेस्टिंग प्लेस, नो, ठीक है. आप उस कन्वेंशनल वर्क को छोड़ोगे लेकिन एब्रप्टली नहीं, बहुत ही इत्मीनान से, ठीक है. सो अप्स एंड डाउन्स हैं ये बस आपके जीवन के, लेकिन आप लगे रहो, अभी आपको एब्रप्टली छोड़ना नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको रूट करके रखा है उस चीज़ ने, इस 3D वर्ल्ड से, ठीक है. और ये मुझे साफ दिख रहा है कि आप इस काम को झटके से छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है. अब अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन मुझे बहुत बुरा लगा है ना, आई जस्ट विथड्रू फ्रॉम माई कॉलेज, आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट और आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब, सो नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके. थिंक प्रैक्टिकली. आई नो अभी आप सोचने की भी स्थिति में नहीं हो, गॉड सिंपथाइज विद इट, बट दिस इज़ वॉट दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है जस्ट वॉन्ट पैसिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड, राइट. सो इसीलिए वीडियो आपके लिए आया है, ठीक है. तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे बदलाव आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 2 साल का कॉलेज है तो आप देखोगे कि उन 2 सालों में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर बीत रहा है, ठीक है, सेकेंड ईयर बाकी है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, तो सेकेंड ईयर बाकी है, और जैसे फर्स्ट ईयर ख़त्म होने ही वाला है, तो अप्स एंड डाउन्स आप ऐसा देखोगे अपने लाइफ में, लेकिन 1 साल तो अभी भी बचा है, तो उन आने वाले 1 साल में आप देखोगे कि गॉड विल प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, ओके. और घर पर जो लोग हमेशा आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यही बोला जा रहा है कि उसके लिए भी हेल्प आएगी, ठीक है, आपके लिए हेल्प आएगी. और गॉड इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो. और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा व्हेन गॉड विल शो यू द मिरर, कि कहाँ पर एक्चुअली आप स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू नो क्यों आप बंधा हुआ महसूस करते हो, ऐसी क्या बातें हैं. सो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट, ओके. सो अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.